गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 29th जनवरी 2026 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल पेज आर्टिकल। Here is article Abysmal Failure. If you wish to download the newspaper PDF then you can visit on Telegram channel YU Classes. यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अब ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कशन करते हैं। उससे पहले हम कुछ फ्रेजल वर्ब जानेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली आपके आते हैं। किसी भी SBI या कोई भी बैंक क्लर्क एग्जाम दे रहे हैं या PO एग्जाम दे रहे हैं। तो पहला वर्ड है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है टू बी नोटिसेबल और ए डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब बोलते हैं कि भाई ये बंदा हमेशा भीड़ में अलग दिखता है, स्टैंड आउट बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? कैच द आई, जो आंखों को पकड़ लेता है, बिल्कुल कैच द आई, कैच द आई, आई कैप्चर करने वाला बोलते हैं ना। साइनासोर, साइनासोर भी एक वर्ड होता है कि जिसका मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कैच अटेंशन, स्टील द शो, ये भी इसका सिनोनिम है, स्टिल द शो, मतलब शो को चुरा लेना। ही इज द साइनासोर ऑफ द पार्टी, वही ये सेंट्रल थीम या जो भी है, स्टिल द शो। एग्जाम्पल एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग आउट इज क्लियरली नोटिसेबल, कोई भी स्टैंडिंग आउट है, क्लियर नोटिसेबल है। नेक्स्ट वर्ड है ले इनटू, ले इनटू, ले इनटू का मतलब होगा क्रिटिसाइज करना समवन सीवियरली, बहुत गहनता से किसी को, मतलब ले इनटू क्रिटिसाइज करना। सिनोनिम क्या होंगे? प्ले इनटू, टीयर अपार्ट, प्ले इनटू, प्ले इनटू या टीयर अपार्ट, टीयर फाड़ देना, अपार्ट दूर दूर, टीयर अपार्ट। पुल अप, पुल अप, कॉल आउट, च्यू आउट, चबाना, च्यू आउट। तो च्यू आउट मतलब जैसे चबाना होता है ना, च्यू मतलब चबाना, तो ये क्रिटिसाइज करना इसका सिनोनिम होता है। टीयर अपार्ट बीच में से फाड़ देना, प्ले इनटू या खेलना या ले इनटू, ये सारे सिनोनिम है। तो एग्जांपल क्या है? द कोच लेड इनटू द टीम बिकॉज ऑफ द देयर पुअर परफॉर्मेंस। तो लेड इनटू, कोच ने उनको क्रिटिसाइज किया फॉर उनकी पुअर परफॉर्मेंस के लिए, टीम को ले। तो लेड, ले की सेकेंड फॉर्म इनटू, लेड इनटू। अब नेक्स्ट वर्ड है हैंड ओवर टू। हैंड ओवर टू मतलब जिम्मेवारी किसी को देना, हैंड ओवर टू, हैंड ओवर टू। इसका मतलब होगा किसी को जिम्मेवारी देना। टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल ऑफ समथिंग टू समवन एल्स। सी हैंडेड ओवर द प्रोजेक्ट टू हर असिस्टेंट, उसने क्या प्रोजेक्ट कर दिया, हैंडेड ओवर कर दिया अपने असिस्टेंट को। नेक्स्ट है गो विद, मतलब बोलते ना कि भाई स्ट्रीम के साथ चलना, बिल्कुल नदी के बहाव में बह जाना, गो विद। या कोई ऑप्शन चुनते ना, टू मैच और बी सूटेबल विद समथिंग, टू अकम्पनी समवन, जैसे सिनोनिम क्या होंगे? अकम्पनी करना, साथ देना। द रेड स्कार्फ गोज विद दिस सूट, तो मतलब गोज विद मतलब उसके साथ मैच खाता है, गोज विद या गो विद। ये गोज वर्ब किस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया, ईएस लग गया सिंगुलर अगर मान लो सब्जेक्ट है तो। जैसे आई विल गो विद योर यू, मतलब मैं आपके साथ जाऊंगा। नेक्स्ट है ब्रिंग बिफोर। ब्रिंग बिफोर का मतलब तू सामने लाना, रिप्रेजेंट करना, स्पेशली केस ऑफ इशूइंग एन अथॉरिटी। द केस वाज ब्रॉट बिफोर द जज, तो केस है जज के सामने लेके आए। तो अब जानेंगे ये आर्टिकल क्या बोल रहा है। अबिस्मल, अबिस्मल होता है निराशाजनक, फेलियर, मतलब दुखद घटना है कि फेलियर हो गया कोलकाता में एक वेयर हाउस में। वेयर हाउस क्या होता है कि जो मतलब एक हाउस, घर जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं, वेयर हाउस बोलते हैं, गोदाम बोलते हैं उसको, स्टोर बोलते हैं, भंडार बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि वेयर हाउस में आग लग गई। अबिस्मल बहुत निराशाजनक दुखद घटना है, फेलियर है, फेलियर है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। इज ए टेलिंग इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट होता है कलंक, धब्बा ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे। When 14 people died in a massive hotel fire in the बूरा बाजार एरिया ऑफ सेंट्रल कोलकाता लास्ट अप्रैल। तो 14 आदमी मारे गए किसमें? मैसिव, बहुत बड़ा होटल फायर हुआ था बूरा बाजार में एरिया में, सेंट्रल कोलकाता लास्ट अप्रैल। इट सीम्ड दैट, ये मतलब प्रतीत हुआ था कि डिवास्टेटिंग फायर, जो तबाह करने वाली आग थी, हैड बिकम, बन चुकी थी, ए डिस्टर्बिंगली रूटीन, डिस्टर्ब करने वाला प्रक्रिया, फिनोमिना इन द सिटी, सिटी में बन गई थी। द ट्रेजेडी ऑन द ईव ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे, तो 26 जनवरी को भी हुआ है। इन विच 11 रिपोर्टेड डेड सो फार, सो फार मतलब अब तक,
अब तक 11 आदमी मर गए। जो इंसिडेंट हुआ 26 तारीख को हुआ था। हैज ओनली कंफर्म दैट इंटरफेरेंस 17th मिसिंग पर्सन वर कंप्लेंट हैव बीन फाइल्ड। तो 17 तो मिसिंग हो गए और 11 की मरने की पुष्टि कर दी गई। एंड द टोल जो गिनती इज लाइकली टू क्लाइंब एज एजेंसी क्लियर द एरिया। एजेंसी जो है क्लियर कर रही है एरिया को, तो ये जो टोल है गिनती है ये बढ़ रही है एरिया में। तो ये है। अब यहाँ के दो बॉडीज आर चार्ड। चार्ड होता भून जाना, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही, जल गई हुई। बियॉन्ड रिकग्निशन को पहचाना नहीं जा सकता। डीएनए टेस्टिंग, डीएनए की फुल होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनकी टेस्ट हो रही है। वुड बी मतलब होगा, रिक्वायर्ड होगा टू आइडेंटिफाई देम, उनके आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए। द डेड वर मोस्टली माइग्रेंट वर्कर। जो मर गए हैं वो क्या थे? माइग्रेंट वर्कर थे, यहाँ पे काम करने आए थे। फार अवे प्लेसेस सच एज पूर्वा मेदिनीपुर, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है मेदिनीपुर से आए हुए थे। मेक शिफ्ट वेयर हाउसेज, मेक शिफ्ट मतलब जैसे टीन बिछा देते हैं, मेक शिफ्ट जिसको शिफ्ट किया जा सकता है। वेयर हाउसेज बना रखे थे उन्होंने। वर देयर नाइट शेल्टर, उनके लिए शेल्टर रात में बसेरा के लिए, इन नाइट शेल्टर के लिए जगह थी। ए ईयर अगो, एक साल पहले द होटल एक्सीडेंट हाईलाइटेड द पुअर सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो एक साल पहले होटल एक्सीडेंट जो हुआ था उसने हाईलाइट कर दिया था कि यहाँ पे फायर सेफ्टी के अच्छे वो नहीं हैं, एंड फायर सेफ्टी के अच्छे पहलू नहीं है। ऑफ इनर सिटी इंडियाज मेट्रोपोलिस, जो मेट्रो एरिया है वहां पे। दिस टाइम द डिवास्टेटिंग फायर ब्रोक आउट होता है स्टार्ट होना, किक स्टार्ट हुआ था, जो हुआ हैपन हुआ था जो चीज। डिवास्टेटिंग तबाह करने वाला फायर इंसिडेंट हुआ था। 2 लार्ज वेयर हाउसेज स्ट्रेच ओवर 12,000 स्क्वायर फीट, मतलब इतना एरिया की यूनिट ने स्क्वायर फीट, तो इतने स्क्वायर फीट था एरिया। इन आनंदपुर जगह में हुआ। द स्टेट फायर डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर दैट वेयर हाउसेज वर नॉट अप्रूव्ड फॉर द फायर सेफ्टी। तो स्टेट फायर डिपार्टमेंट ने कहा था कि ये कह चुका है, हैज डिक्लेयर कर चुका है कि वेयर हाउसेज से अप्रूव नहीं थे फायर सेफ्टी के द्वारा। एंड हैड नो फायर सेफ्टी फीचर, वहां पे फीचर भी नहीं थे। वन ऑफ द आउटलेट, बोलते ना कि नया आउटलेट खुल गया, शोरूम खुल गया, तो एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते। इसका क्या होता है? आउटलेट होता है दुकान, निर्गम, बाजार। आउटलेट मतलब मुंह भी हो सकता है, तो वेंट भी बोल सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि इसका आउटलेट कहाँ है, ये पानी कहाँ गिरता है। सेम आउटलेट, यहाँ पे शोरूम के बारे में बात हो रही है, दुकान के बारे में। बिलोंग टू ए पॉपुलर मोमो इटरी, तो जो मोमोज खाते हैं उसकी एक एटरी है, उसकी एक ब्रांच है, एंट्री चेन। एंड द सेकंड ऑफ ए लोकल डेकोरेटर, लोकल वहाँ पे डेकोरेटर जो सामान बेचते हैं, कुर्सी वगैरह। डेकोरेटर हेल्प फर्निश इवेंट्स सच एज वेडिंग, तो ऐसे जो सजाने वाले थे जो फर्निश करते हैं, फुली जैसे होता है फर्निश होता है सेवा प्रदान करना, जो सेवा देते हैं इवेंट्स सच एज द वेडिंग्स। एंड मे हैव स्टोर फैब्रिक्स चेयर, या मे हैव मतलब वहाँ पे होगा कि स्टोर हो सकता है, फैब्रिक होगा, चेयर होगा, वेरियस एसेसरी होंगी। दोज हु एस्केप द फायर रिपोर्टेड फाउल स्मेल, जो मतलब वहां से निकल गए ना, वहां पर उन्होंने फाउल गंदी स्मेल को बताया। थिक स्मोक, गहरा धुआं था। दैट कैन बी क्विक किलर, जो मार सकता आदमियों को। द फायर रेज अंटिल, रेज मतलब गुस्सा होना बढ़ती गई, अंटिल टुडेज आफ्टरनून, ट्यूसडे के आफ्टरनून तक चलते रही। रिक्वायरिंग 12 इंजन्स टू पुट इट आउट, इसको बुझाने के लिए 12 इंजन चाहिए। दिस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ द स्टोरेज फ्लेमेबल मटेरियल, वहां पे स्टोरेज था जो जहां में आग लग गई। एंड द लैक ऑफ अटेंशन गिवन टू द कंस्ट्रक्टिंग द स्ट्रक्चर इन ए वे दैट वुड फैसिलिटेट एफिशिएंट फायर फाइटिंग, तो ऐसे स्ट्रक्चर की जो पैरामीटर फॉलो नहीं किया हुआ था बनाते टाइम की, तो फायर फाइटिंग में हेल्प करे। द स्टेट एजेंसी दैट जनरली एम्प अप होता है इंक्रीज करना, देयर विजिबिलिटी आफ्टर दी सच इंसिडेंट बीन रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब चुप होना। तो जो स्टेट एजेंसी है चुप है इस इंसिडेंट के बाद। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हु टिपिकली रस्टिस टू द स्पोर्ट, जो आमतौर पर क्या दौड़ती हैं स्पोर्ट्स पे, हैज नॉट विजिटेड द साइट येट, वो विजिट पे नहीं गई हैं। सोशल मीडिया चैनल्स ऑफ द स्टेट एजेंसी हैव बीन साइलेंट, सोशल मीडिया भी साइलेंट है। इट मे वेल बी दैट रूलिंग तृणमूल जो कांग्रेस है डज नॉट वांट टू ड्रा टू मच अटेंशन टू द ट्रेजरी जस्ट अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन। तो यहाँ पे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं कि भाई शायद ऐसा सकता है जो तृणमूल कांग्रेस है ना, वो इस दुखद घटना पे सबका अटेंशन नहीं लाना चाहते हुए, ताकि इसलिए विजिट नहीं किया, क्योंकि असेंबली के इलेक्शन है। एक कंपनसेशन जो हर्जाना है 10 लाख रुपए पर पर्सन हैज बीन अनाउंस हो चुका है। सो फार अब तक नॉट इवन ए परफेक्ट्री मतलब छोटा सा भी नॉइस हुई है, हैज बीन मेड रिगार्डिंग दी लार्जर इशू, और बड़ा इशू करने के लिए। द कोज ऑफ द एक्सीडेंट, कारण जो है हाउस ट्रेजरी कैन बी अवॉइडेड इन द फ्यूचर, ऐसी कुछ बात नहीं हुई। एंड दैट सच लार्ज अनअप्रूव्ड स्ट्रक्चर विद लिटिल अटेंशन टू फायर सेफ्टी हैड कम अप सामने आई है। एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इन कोलकाता इंडिकेट करता है ये एबिशमल निराशाजनक स्टेट ऑफ सिविक एडमिनिस्ट्रेशन,
नागरिक प्रशासन का बहुत ही गड़बड़ मामला चल रहा है इन वट यूज टू बी द रिमोटेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। जो क्या होता था, रिमोटेस्ट सिटी, दूर की जो फॉरमोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट सिटी है, रिमोटेस्ट नहीं है फॉरमोस्ट है, इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया की है, इस यहाँ पे ऐसे सिविक सेंस नहीं चल रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा और सीखते रहिए, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय।